बेतरतीब तरीके से पिटाई हुई है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे Y+ के सुरक्षा में घेरे में उनको तक पीटा गया है। क्या लगा, क्या आपने मौका वारदात पे देखा? बहुत सारी जगह को आपने टटोला है, उन जगह को भी टटोला है जहां सकरा जगह था, वहां पुलिस लाठी चला रही है। आज हम लोगों ने काफ़ी समय लेकर जो 13 जुलाई को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई हिंसा की बिहार सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उसका हम लोगों ने एक एक पॉइंट्स को हम लोगों ने जोड़ने की कोशिश की। रघुबर दास जी, सुनीता दुग्गल जी और BD राम जी के साथ मैं भी था। देखिए, पूरी घटना जब हम देखते हैं तो सबसे खतरनाक निष्कर्ष ये निकलता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक था। ये ऐसा नहीं कि अचानक हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो ये पूरा जो राजनीतिक प्रदर्शन था, और राजनीतिक प्रदर्शन जब से भारत आजाद हुआ है, राजनीतिक प्रदर्शन को डील करने की पुलिस की एक अलग विधि है, पुलिस मैनुअल है। और कभी कभार हमने इसको टूटते हुए देखा है। जैसे जयप्रकाश नारायण जी को जब निकलना पड़ा इमरजेंसी के खिलाफ, तो इस मैनुअल को टूटते हुए हम लोगों ने देखा। लेकिन वो इमरजेंसी थी, आज भी याद है, कल भी याद रहेगी, देश की जनता भूल नहीं सकती। हम कई बार प्रदर्शन करते हैं, बैरिकेड होता है, बैरिकेड पे चढ़ते हैं, चढ़ने के बाद बैरिकेड हिलाते हैं, बहुत जब अति हो जाती है तो पुलिस वाटर कैनन चला देती है। वाटर कैनन चलाना अपने आप में बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि अब वापस हो जाओ। यहां तो जो हम देख रहे हैं दृश्य कि वाटर कैनन चला तब चल गया जबकि अभी लोग बैरिकेड पे पहुंचे भी नहीं थे, और वाटर कैनन चलने के बाद लोग भाग गए। लेकिन भागने के बाद दौड़ा दौड़ा कर, चुन चुन कर पीटना, मारना, मौत के इस कदर मारना कि मौत हो जाए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को तो समझ लीजिए वो उनको किस्मत बचा ली है, वरना जिस प्रकार से उनको खींच खींच के मारा गया, उनके जो गार्ड्स हैं वो घेर रहे हैं, कार्यकर्ता घेर रहे हैं तो भी मार रहे हैं। फिर एक और सवाल उठता है कि जिस प्रकार से कुछ पुलिस वाले मार रहे हैं, हमें तो डाउट हो रहा है वो पुलिस वाले हैं या नहीं है। कहीं वो उसके रूप में गुंडों को तो नहीं वर्दी पहना के लगाया गया था। ये सारा बिहार सरकार को बहुत ही शर्मसार करने वाला है, और राजनीतिक आंदोलन को डील करने की जो विधि होती है उसमें इस तरह से फेल होना कहीं न कहीं बिहार सरकार की ये अपनी बेचैनी दिखा रहा है। क्या है बेचैनी? किसने ऑर्डर दिया? इन सारी चीजों के लिए हम जुडिशियल इंक्वायरी की हमारी कमेटी ने मांग की है। विजय सिंह की मौत हुई, मौत में पोस्टमार्टम होना बाकी था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यह कह दिया गया कि अननोन जगह पर ये गिरे पाए गए, इनका कहीं हेड इंजरी नहीं है, शरीर पे किसी तरह की दाग नहीं है। वो दिखाने की कोशिश हुई कि वो यहाँ के जो मार्च में शामिल ही नहीं थे, अलग ढंग से उनकी मौत हुई। अब देखिए, बिहार सरकार पर हत्या का मुकदमा चलेगा। विजय सिंह की शहादत बिहार का बच्चा बच्चा नहीं भूल पाएगा। हम दिल्ली से देख रहे थे, और दिल्ली से कई लोग देख रहे थे, और टीवी पर देख करके रो रहे थे। वो अपने घर से निकले होंगे, विजय सिंह जहानाबाद जिला के महामंत्री हैं, उनके घर के लोग ये थोड़ी सोचे होंगे कि हमारे पापा या हमारा भाई, हमारा बेटा जा रहा है तो जान गंवा के आएगा। लेकिन उसको आपने जान से मार डाला। और आप जब वो बैठे हैं, जब उनको रिक्शे पे ले जाया जा रहा है, आप उस फोटो को ध्यान से देखिए, पीछे के पूरे कुर्ते लाल हैं खून से, और कुर्ता 4-5 चीथड़े नहीं हो जाता है वैसे कई डंडे पड़े होंगे, वो स्थिति साफ दिख रही है। तो ऐसे में अब उसको तो छुपाने की कोशिश करेगी बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार, लेकिन छुपाना मुश्किल है। इसलिए आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा
कि जो लोग लाठी चार्ज के बाद, वाटर कैनन के बाद, आंसू गैस के बाद जो भाग के कहीं हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए, तो उस हॉस्पिटल से इलाज करा के निकलने के बाद भी पुलिस ने पीटा। क्या हो गया है नीतीश जी आपको? आपको जवाब देना होगा बिहार की जनता को। मात्र विजय सिंह नहीं मरे हैं, राजनीति में और लोकतंत्र में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति की उस सोच की मौत हुई है। आपने कहा कि मानवाधिकार भी जाएंगे हम लोग जी, ये पूरे रिपोर्ट को आप तैयार करेंगे, आप कहेंगे ट्विटर पे भी डालेंगे मानवाधिकार, कब तक ये पूरा रिपोर्ट तैयार करके आप मानवाधिकार के पास? मुझे लगता है कि हम लोग 1-2 दिन में अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी रिपोर्ट सौंप देंगे, जैसा हम लोगों ने निर्णय कर रहे हैं। और हम इस बात की संस्तुति कर रहे हैं लोगों की जानकारी के लिए कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी और ह्यूमन राइट्स में दोनों में जाना बहुत आवश्यक है केस के तह तक जाने की। पार्टी निर्णय लेगी उसके बाद। मुझको लगता है कि इसीलिए पार्टी ने महिला एक सदस्य को जांच के लिए भेजा है। जी, आप बहुत करीब से देखी हैं, बात की है, जी, हॉस्पिटल जाकर के जो घायल थी महिला, उनको क्या लग रहा है कि किस तरह से सारे नियम कानून का वायलेंस किया सरकार ने किया है इस पिटाई में? देखिए ऐसा है कि बहुत सी चीज़ों को जब हमने बहुत बारीकी के साथ देखा तो हमें ये लग रहा है, पूरी टीम को, सभी टीम के सदस्यों ने जो है वो बैठकर आपस में इसके बारे में परिचर्चा की है कि नंबर 1 बात तो ये है कि जो महिलाओं के ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है वो पुरुष जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी थे या कर्मचारी थे उन्होंने किया है। नंबर 1 बात कि इसके लिए अगर नौबत आ ही गई थी लाठीचार्ज करने की तो कम से कम महिलाएं, जो महिला पुलिस कर्मचारी हैं, उनको इस चीज़ के लिए आगे आना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि महिलाओं के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया, बहुत अभद्र भाषा के अंदर गंदी गंदी गालियां जो हैं उनको देते हुए उनको पीटा गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो उनको बिना ये देखे कि ये महिला हैं, उनके पीठ पर लग रहा है, उनकी छाती पर लग रहा है, उनके हाथ पर लग रहा है, उनके सिर पर चोट लग रहा है, बिना किसी चीज को देखे हुए जहां पर भी उनको समझ में आया वहां पर उनको बड़ी बुरी तरह से पिटाई की गई है। 2-3 महिलाओं ने यह भी बताया है कि किस तरह से साड़ी जो है उनकी, उसको भी जो है वो छीनने की कोशिश की गई है और उनके जो पेट के ऊपर जो है वो नाखून से बहुत भद्दी तरीके से जो है वहां पर भी अटैक किया गया है। ये कुछ महिलाओं ने जो है वो बताया है और दिखाया भी है। देखिए ये जैसा मैं पहले भी आपको बताया कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारतवर्ष और उसमें सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। लोकतंत्र के अंदर हर किसी को ये अधिकार है कि वो अगर सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात नजर आती है कि जो जनमानस के खिलाफ है तो वो प्रदर्शन कर सकते हैं। उस प्रदर्शन के साथ निपटने का एक सलीका होता है, प्रशासन का एक तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर हर तरीके को जो है वो ताक पर रख दिया गया है। आप ये देखिए कि आपने नोटिस किया होगा भी जब भी कभी इस तरह का कोई प्रशासन होता है या कोई इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है तो उसके अंदर भारी संख्या में इधर से उधर से सब जगह से पुलिस बल लगाकर उनको बसों के अंदर उनको भर लिया जाता है और उसके बाद कहीं दूर जाकर उनको छोड़ दिया जाता है। उससे आप भीड़ को तितर बितर भी कर सकते हो और बिना किसी जो है किसी को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाए आप उस प्रदर्शन को जो है वो छिन्न भिन्न कर सकते हो। लेकिन यहाँ वो सब ना करते हुए जो कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई होती है वो करने की कोशिश की गई। आंसू गैस छोड़ी गई तो उसके अंदर मिर्ची पाउडर, सुनने में आ रहा है कि मिर्ची पाउडर डाल के उसको वाटर कैनन डालकर इस तरह से छोड़ा गया कि जो है वो जबरदस्त तरीके से सब लोगों को जलन महसूस हुई आंखों के अंदर। और मुझे ये लग रहा है कि ये सच में कुछ सोची समझी कोई ऐसी साजिश है कि आपको आंखों के ऊपर जलन होगी तो आप ये देख नहीं सकेंगे कि आपको मार कौन रहा है, आपको पीट कौन रहा है। नहीं तो जो यूनिफॉर्म के अंदर जो कांस्टेबल्स होते हैं, जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी होते हैं, उनकी नेम प्लेट लगी होती है। अगर आप पिटाई करते हो तो कुछ ना कुछ आपको नाम ध्यान रह जाता है कि उसने मेरी पिटाई करी। जब भी आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने जाते हो
हो। यहाँ ये लगता है कि सब कुछ सोचे समझे तरीके से किया गया। आंखों पर इस तरह से उनके कुछ ऐसा केमिकल या के मिर्ची पाउडर वगैरह डाला गया ताकि वो लोग देख ना सके। अगर देख नहीं सकेंगे तो उनकी पिटाई इस तरह से करें कि ये पता ही ना लगे कि ये पुलिस है या गुंडे हैं या कि किसी पार्टी के जो है प्रायोजित जो हैं इसके अंदर लोग हैं। तो ये सब बहुत सोची समझी जो है वो तरीके से किया गया। आपकी लंबी राजनीतिक पृष्ठभूमि है जी, कभी इस तरह के महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण पिटाई क्या कुछ वाकया याद है या कंपैरिजन कर रही हैं कि जैसे जेपी आंदोलन की बात आ रही है तो आपने सुना होगा मुझे लगता है। जी, जी। लेकिन क्या लगता है कि इस तरह से महिलाओं के साथ होना है? देखिए वो इमरजेंसी में हुआ था और ये भी वही सरकार है कि जो वही जिसके ये संयोजक बन रहे हैं सभी वही इमरजेंसी वाले लोग। तो मुझे लगता है कि वही इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। तो ये इनको लगता है कि ये कि और एक और मैं खास बात आपको कहना चाहूंगी कि इनके एक मंत्री ने ये ट्वीट किया है कि हमने बदला ले लिया है। तो इसका मतलब कि ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया। किस चीज का बदला लिया है? तो ये उनके ट्वीट से और अच्छी तरह से साबित होता है कि ये साजिश के तहत जो है ये सारी कार्रवाई जो है की गई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।